तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है आर्मिन से, जो क्रिस्टलाइज जैनी को छूने की कोशिश करता है पर हिच उसे रोक लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हिच और आर्मिन दोनों को मिलिट्री बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा देखते हैं, जहां हिच आर्मिन को एक न्यूज़पेपर देती है, जिससे आर्मिन को पता चलता है कि एरन को मिलिट्री ने बिना किसी वजह के पकड़ा हुआ है और सस्पिशंस है कि कुछ लोग मिलिट्री के अगेंस्ट जा सकते हैं। इसके बाद आर्मिन और हिच की नज़र गेट पर खड़ी भीड़ पर जाती है, जहाँ जो भीड़ चिल्ला रही होती है, आर्मिन को आज़ादी दो। नहीं, आर्मिन तो गलत बोल दिया यार, एरन को आज़ादी दो। आर्मिन तो पहले आज़ाद है, एरन हमारा हीरो है, एरन ही एल्डिया को आज़ादी दिलाएगा, उसे आज़ाद करो नहीं तो तुम्हें नेस्त नाबूद कर देंगे। ऐसी सी बातें बोलते हैं पर ऐसा कुछ नहीं होता। कैमरा घूमकर वापस हिच और आर्मिन पर जाता है। तभी वहाँ पे हिच को कोई बुला लेता है और हिच भागकर उसके पास जाती है, क्योंकि भैया ड्यूटी भी तो करनी है, ड्यूटी नहीं करेंगे तो क्या फिर खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पाप ही पेट का सवाल है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। इसलिए हिच भाग कर जाती है। तभी वहाँ पे मिकासा आती है, जो आर्मिन को लेकर मीटिंग ऑफिस की तरफ जाती है और उसी समय, मतलब ऑफिस की तरफ जाते समय, तभी मिकासा को 3 नए रिक्रूट दिखते हैं जो सर्वे कॉप्स के लिए होते हैं, जिन्हें देखकर सोचती है कि ये 3 नमूने चूते कौन है जो सर्वे कॉप में रिक्रूट किए जा रहे हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम येलेना और कमांडर पिक्सिस की कन्वर्सेशन पर पहुंचते हैं। चलो मैं इस कन्वर्सेशन को तुम्हारे लिए थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेन सवाल कैप्टन पिक्सिस येलेना से पूछते हैं कि क्या तुमने एरन को मैनिपुलेट करा था मार्ले पर हमला करने के लिए। तो यहाँ पे येलेना साफ साफ मना कर देती है कमांडर पिक्सिस को कि नहीं, वो उसने एरन को मैनिपुलेट नहीं करा, वो तो उससे सिर्फ मिलना चाहती थी एक बार पर्सनली। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओनियांकोपोन को, जहाँ पर हांजी भी कमांडर पिक्सिस की तरह ही ओनियांकोपोन से सवाल जवाब कर रही होती है एरन की मैनिपुलेशन के रिगार्डिंग, जहाँ ओनियांकोपोन साफ मना कर देता है कि उनका कोई हाथ नहीं है एरन की मैनिपुलेशन में। पर उसके बाद हांजी ओनियांकोपोन को बताती है येलेना और एरन की सीक्रेट मीटिंग के बारे में, जिसे सुनकर ओनियांकोपोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हांजी ओनियांकोपोन से येलेना के बारे में वो सब कुछ पूछती है जो उसे पता है। तो ओनियांकोपोन बताता है कि येलेना ही वॉलंटियर सोल्जर्स के ऑर्गेनाइजर है और वो बहुत ज़्यादा रूथलेस है और वो अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि जिन्होंने मार्ले में उन पर थोड़ा भी शक किया, उसने उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा और किसी न किसी एक्सीडेंट में उन्हें मौत के घाट उतारा। ये बातें सुनकर हांजी ओनियांकोपोन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मिकासा और आर्मिन को डैलियस के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ मिकासा और आर्मिन एरन से मिलने की परमिशन के लिए पूछते हैं डैलियस से, पर डैलियस उन्हें साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। जैसे मिकासा आर्मिन रूम से बाहर निकलते हैं, तभी मिकासा सर्वे कॉप के नए रिक्रूट को ज़्यादा देख उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। पर तभी एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें मिकासा और आर्मिन बड़ी मुश्किल से बचते हैं, पर कमांडर इन चीफ ऑफ 3 रेजिमेंट यानी कि डैलियस नहीं बच पाते और वो ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं। बाहर खड़ी जो लोगों की भीड़ गेट पर चिल्ला रही होती है और जोर नारे लगाने लगती है। किसके सपोर्ट? एरन के सपोर्ट में। भैया एरन के सपोर्टर है महंगे वाले, तो चिल्ला के सपोर्ट ही करें। तभी सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम सभी मिलिट्री के लोगों को एक साथ देख पाते हैं, जो एक दूसरे से सवाल जवाब करके पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं आखिर बम ब्लास्ट किया। सभी का शक घंटे मार्लिन पर होता है, पर हांजी बताती है कि इस सभी में इनमें से किसी का भी कोई हाथ नहीं है, क्योंकि सभी डिटेन थे और जो उनका मेन बंदा है येलेना के बाद, वो हांजी के साथ। पर तभी आर्मिन बताता है कि मिकासा और उसने 3 नए सर्वे रिक्रूट्स को डैलियस के ऑफिस में जाते हुए देखा था और वहाँ पर एक अजीब सी चेयर भी थी, शायद उसी के जरिए उन्होंने उस ब्लास्ट को अंजाम दिया। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है जो चिल्लाकर बताता है कि एरन येगर जेल से भाग गया है। ये सुनते ही कमांडर सभी को तैयार होने के लिए कहता है और सभी एरन को पकड़ने के लिए निकल पड़े। वेल यहाँ पर हम दोनों साइड्स के सीन्स को रिपीटेटिवली देखने को मिलते हैं, जहाँ एक तरफ एरन का कूल लुक दिखाया जाता है और वह जीक को ढूंढने की बात करता है। ठीक दूसरी तरफ वहीं आर्मिन मिकासा को मनाने में लगा होता है कि एरन उनकी बात जरूर सुनेगा या मानेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मिलिट्री, पुलिस और सर्वे कॉप को देखते हैं, जहां नाइल बताता है कि 100 से भी ज़्यादा लोग जो भागे हैं, उन्होंने ही एरन की भागने में मदद की है और उन्होंने ही प्रीमियर का खून किया है। वह और साथ ही नाइल उन लोगों को येगरिस्ट नाम देता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके, और वह हांजी से पूछता है कि आखिर तुम क्या जानती हो उन येगरिस्ट के बारे में। तो और
साथ ही नाइल हांजी से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है उन जेगरिस्ट का क्या गोल होगा। तब हांजी बताती है कि शायद उनका गोल है एरन और ज़ीक को एक साथ लाना और एक आर्मी को रिफॉर्म करना जिसका लीडर वो एरन को बनाएंगे। और साथ ही हांजी ये भी पूछती है कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम एरन की फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को किसी और होस्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते थे। और बस हांजी के इतने कहते ही वहाँ को उन दोनों में मतलब वहाँ जो लोग खड़े होते हैं उनमें बहस हो जाती है अच्छी खासी। तभी वहाँ पे कैप्टन नहीं कमांडर पिक्सिस आता है जो उन्हें ऐसा बहस करने से रोकता है और सभी और वहाँ आते ही सबको ऑर्डर देता है कि हिस्टोरिया और ज़ीक की सिक्योरिटी को टाइट किया जाए। उसके लिए वो हांची और नाइल को ऑर्डर देता है। तभी आर्मिन के कमांडर पिक्सिस से कहता है कि अब प्रीमियर की मौत के बाद आप ही हैं जो हमें लीड कर सकते हैं और अगले प्रीमियर बन सकते हैं। तो ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। और उसके बाद आर्मिन ये पूछता है कि अब क्या किया जाए। तो कमांडर पिक्सिस कहते हैं कि हमें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि आपस में ही हमें एरन से हार मान लेनी चाहिए फ़िलहाल के लिए क्योंकि आपस में ही लड़के कुछ फ़ायदा नहीं है, खून खराबा होगा और कुछ नहीं होगा। तभी एक लेडी बोलती है कि जो उन लोगों ने हमारे लीडर के साथ किया है उसका क्या कह रहे कि तो फिर कैप्टन पिक्सिस कहता है कि हमें इस चीज़ को भुला देना होगा। उस जो हेट्रेड है इस चीज़ को लेकर उसे हमेशा के लिए भूल जाना होगा, नहीं तो हम आपस में ही लड़कर मर जाएंगे और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तभी कैप्टन पिक्सिस वहाँ से थोड़ा ध्यान भटका के लेडी क्योमी की तरफ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जब तक सिचुएशन सेटल नहीं होती आपको आपके पोर्ट पर जाकर रहना चाहिए। और उसके बाद लेडी क्योमी मिकासा से बात करती है और उसे कहती है कि अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है तो हमारी शिप्स तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है, तुम हमारे साथ चल सकती हो। पर मिकासा तो भैया ट्रू एल्डियन है, वो उसे साफ मना कर देती है। पर लेडी क्योमी थोड़ा जोर डालती है। तभी मिकासा कहती है कि तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए नहीं हो, तुम यहाँ अपने फ़ायदे के लिए हो, जो आइलैंड के रिसोर्सेज हैं ताकि तुम उनका इस्तेमाल कर सको अपने प्रॉफिट के लिए। पर लेडी क्योमी पूरी बात को काटते हुए कहती है कि हाँ हम हैं ऐसे, हमें अपना प्रॉफिट दूसरी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर तुम हमारी रानी हो और तुम्हें बचाना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, ये तो हम पूरा करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सर्वे कोप्स को देखते हैं जो ऑफ कोर्स सी बात है एरन के पीछे जाते हैं घोड़े पे बैठकर। दी एंड। अब अगले एपिसोड में मिलते हैं। और हाँ लास्ट के सीन पर हम देखते हैं फाल्को और उसकी बहन या उसकी लवर, पता नहीं, साला कंफ्यूज करके रख दिया, फाल्को और गाबी को बड़े से होटल में। और साथ ही एक झलक हमें दिखाई जाती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब ये जो देख रहा है गलती से वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, 2 ही हुआ पड़े हैं, कम से कम 4 या 5 तक तो बात पहुँचे।